हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होंगे तंदुरुस्त। तो गाइज, यहाँ पर मैं आज लेके आई हूँ अपनी जो पुरानी वाली शॉल है, इस तरह से ओढ़ के रखी है। ये मेरी मम्मी की थी, मेरी मम्मी ने मुझे दी थी गाइज। ये मेरी मम्मी ने 2-3 शॉलें मुझे दी हैं। मैं बहुत कम ओढ़ती हूँ और ये कहीं से ना जल रखी है या फट रखी, जली हुई है, जली हुई है। और अभी मैं आप लोगों को उंगली डाल के दिखाती हूँ। तो ये यहाँ से जल रखी है, तो मैंने सोचा चलो आज इसका कुछ बनाते हैं। और यहाँ पर मैंने उंगली डाल के और आप लोगों को अच्छे से दिखा रही थी। तो गाइज, आज मैं बनाऊंगी एक सॉल से 3 आइटम। तो आप लोगों को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर गाइज मैंने क्या कर रही हूँ कि ये मैंने शॉल ले ली है। आप जितना लंबा रखना चाहते हो उतने लंबे में आप कट कर सकते हो। और एक तिरछी सी लाइन लगा ली है और इस तिरछी सी लाइन पर मैं क्या करूँगी, सिलाई लगा लूँगी। तो ये मैं क्या बना रही हूँ अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है इस पे तिरछी। तो ये हमें 3 साइड से सिलना है गाइज, और एक साइड से हमें क्या करना है, इसे ओपन ही रखना है। तो बस एक साइड से तो वैसे हमारा बंद ही रहेगा और 2 साइड से ही हमें इसकी सिलाई लगानी है। और जो सिलाई का एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हमें क्या करना है, कट कर देना है। तो गाइज मैंने कोई नाप के नहीं लिया है, मैंने ऐसी अंदाजे से इसे काट दिया था। और जितना भी इसका तिरछा पार्ट है इस तरह से आप उसे सारा काट दीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि आपकी फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये बनकर है तैयार। तो गाइज, जैसे हम टावल वगैरह अपने बालों पे लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है और खिसकता रहता है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, सर्दियों में अपने बालों को इकट्ठा कर सकते हो इसके अंदर। और अच्छे से पानी क्या होगा, क्योंकि शॉल है, रुई वाली है, तो पानी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर। तो यहाँ पर एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका है गाइस कि यहाँ पर क्या करोगे, आप अपने बालों को इस तरह से फंसा लीजिए। मेरे बाल क्या थे, एकदम सूखे थे, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी मुझे इन पे फंसाने में। फिर मैं बाहर गई और बाहर से मैं क्या किया, बालों को गीला करके ले आई थोड़ा थोड़ा सा। और फिर उसके बाद ये अच्छे से बन चुका था। तो इस तरह से आप इसे बांध के आगे और बस अपना आप जो भी काम करना चाहोगे तो आसानी से कर लोगे। तो गाइज, आप लोगों को ये वाला हैक कैसा लगा है, पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप अगर अमेजोन वगैरह फ्लिपकार्ट से लेते हो ना तो काफ़ी कॉस्टली आते हैं। और जब हम ज़ीरो उससे अपने घर पर ही बना सकते हैं तो क्यों ना हम बना लें। और यहाँ पर मैं बालों से ऐसी बैठी हुई हूँ। तो बस मैं ये कह रही थी, जैसे आप इसे निकालते हो तो उसके बाद आप इसे इसी कपड़े से अपने बालों को इस तरह से साफ कर सकते हो। अब चलते हैं दूसरे हैक्स की तरफ। तो अब मैं क्या बनाने वाली हूँ गाइस, तो यहाँ पर मेरी शॉल काफ़ी बड़ी थी। तो अब मैं इसका दूसरा बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। और आप लोग बताइएगा कि आपको इनमें से तीनों में से कौन सा पसंद आया है। तो यहाँ पर मैंने शॉल को ना डबल फोल्ड में कर लिया है। और ये भी मैंने कोई इंच टेप से नाप के नहीं लिया था, बस मैं सोच रही थी कि किस तरह से करूँगी, क्या करूँगी, क्योंकि कोई आइडिया था नहीं मेरे को कि कैसे करूँगी और मैं क्या बनाऊँगी इसका। बस जैसे जैसे दिमाग में चल रहा था ना, मैं वैसे ही बनाती जा रही थी। कोई फिक्स नहीं था कि ना मुझे यही बनाना है। मुझे जो समझ में आ रहा था मैं वही बना रही थी। और मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी ये चीज़ मैं शेयर कर लेती हूँ। तो गाइस, मैंने यहाँ पर चार चार फोल्ड कर लिए हैं और इसे अब कर लेते हैं कट। कट करने के बाद गाइस, अब यहाँ पर मैं इसकी लंबाई दिखाती हूँ आप लोगों को। तो इतनी लंबाई है इसकी। तो जो मेरे पास फैब्रिक पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये वाटर प्रूफ है।
जो मैं इसमें लगाऊंगी। तो आप चाहो तो पॉलीथीन भी लगा सकते हो और प्लास्टिक के आते हैं ना, वो चीज़ लगा सकते हो। तो यहाँ पर बस मैं इसे बना रही हूँ। जैसे क्या होता है गाइस कि आप लोग बर्तन धुलते हो या आप खाना बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, कुछ भी किचन का जो भी आप काम करते हो, तो क्या होता है कि कपड़े हमारे बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। आप कहीं के लिए तैयार हो और किसी ने किचन में थोड़ा-सा आपको काम बता दिया है, तो आप क्या कीजिएगा कि इसे अगर आप पहन के काम करते हो ना, तो आपके कपड़े जो हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और आपके कपड़े गीले भी नहीं होंगे, क्योंकि ये वाटरप्रूफ रहता है, तो इसमें पानी नहीं घुसेगा अंदर। और मेरे पास ये था तो मैंने बना लिया है। आपको खरीद के लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि तो गाइस यहाँ पर दोनों कपड़ों के बीच में मैंने जो फैब्रिक था उसे फंसा लिया है और बस इसे इस तरह से सील लूँगी। चारों जो कोने हैं, 4 नहीं 3 कोने हैं, क्योंकि एक साइड से ये जॉइंट है तो वहाँ से नहीं करना पड़ेगा मुझे। तो बस इसे इस तरह से कर लेते हैं और आप चाहो तो इस पर फिनिशिंग के लिए लेस वगैरह लगा सकते हो, पर इतनी ज़रूरत है नहीं गाइस, क्योंकि इतना वो है नहीं इसका और ना ये इतना बेकार लग रहा है। तो अब मैं इस पर बांधने के लिए भी इसे बना देती हूँ और जो हमारे तिरछी कटिंग बची थी ना, तो उसी से मैं इस तरह से पट्टी सी बना लेती हूँ। और मैंने 4 बनाई थी, पर 4 की ज़रूरत मुझे पड़ी नहीं गाइस, क्योंकि 2 में ही काम चल गया था। तो इस तरह से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ और मैंने इसे इस तरह से फ़ोल्ड किया है, तो क्या है ना कि जो दूसरी साइड थी वो पक्की साइड थी, तो उधर से बिल्कुल भी धागे नहीं निकलेंगे और फिनिशिंग भी अच्छी थी। तो इस तरह से मैं इसे पीछे बांध लेती हूँ और आगे से अब आप चाहो तो कुछ भी काम कर लो किचन में, बर्तन धुल लो या आप आलू को ठेच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आटा गूँध रहे हो, रोटी बना रहे हो, तो आपके जो कपड़े हैं बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। और बस वही दिखा रही थी कि आप चाहो तो इस पर लेस लगा सकते हो या आप पाइपिंग वगैरह जो भी करना चाहते हो। तो यहाँ पर और तीसरा जो मैं बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पर मिक्सी है गाइस। काफ़ी दिन से ये बाहर रखी थी, सोच रही थी कि बनाऊँगी और जो मैंने इसका मेजरमेंट लिया है गाइस, तो ये मैंने गलत लिया है। नीचे जहाँ से जूस निकलता है ना, तो मुझे वहाँ से लेना था। मैंने क्या किया, ऊपर की साइड से लिया, तो मेरा कपड़ा थोड़ा सा छोटा पड़ गया था और फिर मेरे को वहाँ पर जोड़ लगाना पड़ा। तो सारी जगह से सेट था, पर मैंने जो ऊपर से लिया इंच टेप से नाप, तो वो गलत था, वो गलती हो गई थी, क्योंकि मुझे इधर से लेना था, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा था। तो यहाँ पर मैं निशान लगा लेती हूँ और इसे भी हम कर लेते हैं कट। तो गाइस यहाँ पर एक मेरे पास बेडशीट थी, वो फट चुकी थी 1-2 कोने से, तो मैंने सोचा चलो इसका भी यूज कर लेती हूँ। यहाँ पर भी मेरे से गलती हो गई थी। यहाँ पर क्या किया कि बंद साइड से कट मार दिया था और इसके 2 पीस हो गए। अगर इसे बंद साइड से कट ना मारती तो ये सिंगल में ही निकल जाता, जैसे मेरी शॉल का निकला था।
तो अब मुझे इस पर जोड़ लगाना पड़ेगा, पर कोई नहीं, जोड़ो दिखेगा नहीं। अगर हमें ऊपर से कपड़ा नहीं लगाना पड़ता तो आप इसे दोनों साइड से पहना सकते थे। मतलब ऐसा मैं बना रही थी, कोशिश इसी से कर रही थी कि दोनों साइड से पहनाने के लिए बन जाए। पर जो ऊपर से कपड़ा लगाया था ना, उस पर थोड़ा सा हल्की सी सिलाई दिख रही है, तो यहाँ पर मैं डबल सिलाई मार देती हूँ। और इसे पक्का करने के बाद फिर बेडशीट को, और जो हमारे पास शॉल है, और जो हमारे पास लगाएंगे फॉर्म शीट, तो वो भी है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये शॉल है और मैं जो गले पर हम कई बार गले बनाते हैं, इससे एकदम पतली बारीक सी है। इससे क्या होता है गाइस की फिनिशिंग अच्छी सी आ जाती है। आपके यहाँ है तो ठीक है, नहीं है तो आप दोनों को जॉइंट करके इस तरह से भी बना सकते हो, सिंगल कपड़े से भी बना सकते हो। बस मैंने इसे इस तरह से कर लिया था। और यहाँ पर पक्का करने के बाद, और इसे हम 3 साइड से सिलाई कर लेंगे। एक साइड से हम इसे ओपन ही रखेंगे, क्योंकि फिर हमें क्या करना है, इसे पलटना है और इसे सीधा करना है, जिससे कि हमारी सिलाई जो है वो अंदर की साइड दब जाएगी। और जितना भी फालतू कपड़ा है उसे हम इस तरह से कट कर लेते हैं। तो गाइज मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? ये शॉल जो एक थी उससे मैंने 3 आइटम बनाए हैं, तो एक ये बनाया था। और कैसी लगी है आज की वीडियो? आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और ये तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तीनों मुझे काफ़ी अच्छे लगे, जो कि मेरे काम के ही हैं। मिक्सी काफ़ी दिन से ऐसी थी, और यहाँ पर ना ये शॉल जो है जल गई थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा निशान आ रहा है। बाय बाय।